welcome to MSTV. I'm Neha Chauhan and today I'm here with Sri Narayan Singh. He's an Indian director and the editor, best known for directing social impactful films like Toilet Ek Prem Katha and Batti Gul Meter Chalu. We welcome you, sir. सर तो आपके आज जो वर्कशॉप थी हमारे बच्चों के साथ जो सेशन हुआ है एएफटी स्टूडेंट्स के साथ में तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी गुड एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा। बाकी जिसके लिए मैं आया था जी वो तो उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस सो रहा है। आपने इंटरेक्शन भी किया होगा बच्चों के साथ में तो कोई ऐसा कोई हाँ, इंटरेक्शन जो आपको बहुत अच्छा लगा या उन्होंने कोई ऐसा सवाल किया हो जो आपको अच्छा लगा सुन के? सी मेरे ख्याल से इन बच्चों का अभी पहला दूसरा दिन है हम्म कॉलेज में, तो इनका उतना अभी एक्सपोजर ही नहीं था कि ये वैसे सवाल पूछ सकें। हम्म उन्होंने एक बच्चे ने स्टोरी को लेकर के बोला कि हम कहीं अटक जाएं तो कैसे आगे बढ़े। हम्म मैं उनको ये बोला कि भाई आप पहले डिसाइड कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल जब आप ये डिसाइड कर लो कि हमको अपनी कहानी के थ्रू किसी से कहना क्या है तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल दैट वाज इंटरेस्टिंग सर। बाकी सबने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ तो अच्छा ही पूछा था। बिल्कुल सर। बट या इट्स नाइस। ओके, अगर हम आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो ऐसा कोई इंसिडेंट था या कोई इंस्पिरेशन थी जिसने आपको बोला कि अब मुझे फिल्म डायरेक्शन करनी है, मतलब ऐसा होता है करियर पाथ चूज करने में ऐसा कोई इंस्पिरेशन थी या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था? नो, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स वाज जस्ट मेरे साथ लाइफ में हमेशा से कुछ ऐसे ही रहा कि कुछ अपने अंदर की आवाज़ सुनी और सिचुएशन ऐसा था कि मैं सिंगर बनने के लिए वहाँ पे 1 साल तक जी। वेट किया। संगीत महाभारती में मेरा जब नाम आया 1 साल बाद, हम्म तो उसी वक्त जी टीवी नया नया लॉन्च हुआ था और मेरे जो गुरुजी थे हम्म जिनके साथ मैं 1 साल तक ऐसे था, सो उन्होंने मुझसे पूछा, उनको ऑफर हुआ परंपरा सीरियल, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है, हम्म एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन करना है। हम्म मैंने बोला मेरे को सोचने का टाइम दीजिए। रात भर में सोचा तो मैं बोला एक्टिंग मेरे बस की है नहीं और सिंगिंग मेरे बस की है नहीं अभी। डायरेक्शन में डायरेक्शन। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज 1 साल तक उनके साथ रहा तो काफी सारी बातें होती थी, तो डायरेक्शन की चीजें हम्म तो बहुत अच्छा लगता था हाँ, सुन के। धीरे धीरे सीख इंस्पायर मिलती रही। इंस्पायर होती थी, हाँ। तो मुझे लगा कि ये है जो एक्चुअली मैं करना चाह रहा हूँ और हम्म मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना है। हम्म सो दैट्स हाउ आई जॉइंड हिम एज ओके। एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो परंपरा सीरियल वाज माय फर्स्ट, यू नो, एज एंड इट एन इज लाइक मेमोरेबल फॉर यू बिकॉज वहीं से या शुरुआत हुई है। फर्स्ट फर्स्ट सीरियल एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में। और मेरे गुरुजी ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया। हम्म मतलब इस तरह से ट्रेंड किया कि जो आदमी 5 किलो का बोझा लेकर के 50 किलोमीटर चल सकता है, उसको 10 किलो का बोझा ले डाल करके और 100 किलोमीटर चलाया। वो जी। गिरने नहीं दिया। सो आज जो कुछ भी हूँ, मतलब गुरुजी जो है उनकी आपके उनसे। उन्होंने जो सिखाया मुझे, बिल्कुल। जो उनसे सीखा मैंने। ग्रेट सर। और अगर फिल्मों की बात करें तो जैसे कि सोशल इम्पैक्टफुल वाली जो फिल्म है तो इसको से चूज करने से पहले आपने ये सोचा था कि हाँ मुझे इसी वाले जॉनरे में जाना है बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ जॉनरेस इन मूवीज, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज थी जो आपने यही चूज किया इस वाले नो से? नो, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म इट वाज जस्ट कि गरिमा सिद्धार्थ जो इस फिल्म के राइटर हम्म हैं, टॉयलेट एंड प्रेम कथा के, इवन बत्ती के भी वही दोनों हम्म थे। सो टॉयलेट के टाइम पे वो नीरज जी को पता था कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। हम्म डायरेक्शन से छोड़ के मैं एडिटर बन गया था, तो मैं हम्म एडिटिंग कर रहा था। तो नीरज जी ने ऐसे ही ये लोग आए थे कहानी सुना रहे थे, उसमें से इन्होंने 2-3 कहानियां सुनाई, उसमें से एक कहानी ये भी थी। एक एक इंसिडेंट था उस वक्त। हम्म सो वो इंसिडेंट सुनने के बाद मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर गया बिकॉज मैं हूँ स्मॉल टाउन से, गांव में हम्म, पैदा हुआ और मुझे पता है कि ये ये प्रॉब्लम चीजें है, होती ये हैं। चीजें होती हैं, ये हम्म प्रॉब्लम है। एंड देन फिर मैं इमीडिएटली जब कनेक्शन हो गया तो फिर काम शुरू हो गया उस पे कि बिल्कुल। मतलब आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू डू दिस। अगर जैसे फिल्मों की बात ही कर रहे हैं, जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई क्लासिक फिल्म होती जैसे जो आप रीमेक करना चाहते हो, मतलब बनाना चाहते हो, ऐसी कोई है फिल्म जो आपको पसंद हो? बहुत सारी है। एक बता दीजिए। मेरा नाम जोकर। मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, आई थिंक उसके बारे में बहुत अंडररेटेड बोल सकते हैं, आज की जनरेशन में भी इतना नहीं पता होगा, बट वो ब्रिलियंट फिल्म, एक्टिंग से लेके डायरेक्शन सब कुछ। ब्रिलियंट फिल्म। मेरा नाम जोकर, तो आप उस तीसरी किसको कास्ट कसम। करोगे उस मूवी के लिए अभी के टाइम पे? आई डोंट नो, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है जनरली। ये तो बहुत सोचने विचारने तो के बाद आदमी स्क्रिप्टिंग किससे सोचते करोगे हैं। फिर? ये भी नहीं पता है। जनरली मैं कभी सोचता नहीं हूँ। हम्म मैं कुछ भी मुझे करना होता है हम्म लाइफ में, सो मैं उठ के बस वो डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। हम्म मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि अच्छा मतलब प्लानिंग नहीं होती है। हम्म
कि अच्छा मुझे ये वाली कहानी या ऐसी वाली कहानी या ऐसे वाले स्पेस में नहीं, मैं एक लाइन सुना, हम्म मुझे समझ में आ गया और मैं निकल लिया उसका। या 4 दिन से मैं किसी चीज के पीछे लगा हुआ हूँ, मैंने छोड़ दिया, मेरे को नहीं करना है, सडनली दिन लगा मुझे ये करना है, हम्म सो मैं प्लान नहीं करता। उस गुड। वक्त जो जैसे आया, बहाव जिसको बोलिए कि एक फ्लो मैं में बहुत चलने देते फ्लो हैं। में चलने देता हूँ, कि हम्म मैं ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करता हूँ। हम्म तो अगर मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ, हम्म गलत भी कर रहा हूँ, तो भी मैं बोलता हूँ देख लेना, तुम ही करा रहे हो, बिल्कुल। मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर हाँ। इतनी समझ नहीं है कि मैं हम्म समझ पाऊँ कि ये गलत है कि ये सही है। हम्म अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो भी आप ही जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। सही कर रहा हूँ तो भी आप ही जिम्मेदार सब हैं। भगवान के हाथ में। करेक्ट। सो मैं सोचता नहीं है बिल्कुल भी, हाँ मैं कंप्लीटली विश्वास करता हूँ वही है वही जो राम रच रखा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अगर जैसे फिल्में की बात करें आज के टाइम पे हमने थोड़ा चीज देखी है कि जो लोगों का सिनेमा की तरफ जो लगाव है ना वो थोड़ा कम होता जा रहा है। और आई थिंक उसके पीछे का रीजन भी बहुत सारी चीजें हैं एंड तो उसी चीज में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट है? बेसिकली सिनेमा से लगाव कम नहीं हो रहा है, हम्म ऐसा लोगों, पता नहीं लोग अपने आप को समझा रहे हैं या हम्म ऐसा बोल रहे हैं। हम्म सिनेमा से अगर लगाव कम होता तो फिर इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं होते, ठीक हाँ है, इतने सारे शोज नहीं बनते हम्म थे, और हर दिन कोई ना कोई नया नया शोज लॉन्च हो ही रहा है, चल ही हम्म रहे हैं, फिल्में भी आ ही रही हैं। अगर लगाव कम होता तो फिर एक भी अंग्रेजी फिल्म यहाँ नहीं चलती थी। हाँ ये भी है। हिंदी फिल्म नहीं चलती है लेकिन अंग्रेजी फिल्म 200 करोड़ का 500 करोड़ अंदा करके चली जाती है। हम्म तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक जा नहीं रही है थिएटर हम्म में, यू नो। अब मुझे ऐसा लगता है, जो ऊ- ऊपर वाला माफ करे अगर मैं कुछ गलत बोलूं या किसी को हम्म बुरा भी लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, कि एक्चुअली में हम जो सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक अ वेस्टर्न सिनेमा, हम्म जो ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट राइट सेंटर से आ रहा है एक और अच्छा आ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन जो हमें देखने ठीक को है, मिल रहा है। वो चाहे फ्रेंच ले लो चाहे ईरानियन सिनेमा ले लो, हम्म हर तरह का कंटेंट, हर तरह का सिनेमा आपके पास इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हम्म तो हमको अपना सिनेमा बनाना चाहिए, बिल्कुल। जिसके लिए हम जाने जाते थे, बॉलीवुड जिसके लिए जाना जाता था। हम्म ठीक है, आज साउथ की फिल्में ज्यादा बेटर हैं, हमसे ज्यादा बेटर हम्म धंधा करती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां फिल्में फ्लॉप नहीं होती, वहां भी फ्लॉप होती है हम्म लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा बेटर कि उन लोगों ने कभी अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी, यू नो, हम्म अपना अपना कल्चर नहीं छोड़ा, एक रूट से भी जुड़ हमेशा रहे हैं। जुड़े रहे। और हम जो है ना, मतलब वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, हम बिल्कुल। वेस्टर्न सिनेमा बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों बनाना चाह रहे हो, वो तो ऑलरेडी बन रहा है ना, लोग जा ही रहे हैं ना, तो हम्म आप क्यों बनाना, अपना सिनेमा बनाओ ना, जिसके लिए हम्म बॉलीवुड जाना जाता था, नो। देसी बॉलीवुड होता देसी है। गाना, हम्म रोमांस, इमोशंस, यू नो। यश चोपड़ा जी फिल्म हाँ बनाते थे, यू नो, बिल्कुल। दैट सिनेमा हम लोग कहाँ देख रहे हैं, वो सिनेमा नहीं देख पा मिस रहे। मिस कर रहे हैं। सो बस वही, इसीलिए पब्लिक जो है थोड़ी सी, यू नो, आज थोड़ा सा उसके ऑडियंस को कुछ तो रस मिला, तभी तो सैयारा सुपर डुपर हिट है, यू नो। हम्म कुछ तो रोए, यू नो, हम्म कुछ तो हंसे। बिल्कुल। सो इसीलिए चली पिक्चर, और कोई रीजन थोड़ी है। तो हम्म गलती ऑडियंस की नहीं है, आप अच्छा सिनेमा बनेगा तो लोग देखेंगे भी। बिल्कुल देखेंगे। हम्म अब ये सोच करके कि यार ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, तो इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि कौन हम्म सा सिनेमा चलेगा। बिल्कुल। अगर ये फॉर्मूला किसी के पास होता तो हर पिक्चर सुपर हिट ही होती थी, फिर तो हर कोई यार हर सारा काम छोड़ करके सिनेमा ही बना रहा होता, यू हम्म नो। ऐसे ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपना काम करे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दे, बिल्कुल। बस। मैं यही मानता हूँ। जैसे कि आपने स्मॉल टाउन की बात करी, मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूँ। तो आपको लगता है कि अगर कंटेंट की बात करें, जैसे अगर स्टोरीज की जो बात करें वो वहां से बहुत अच्छी सी आती हैं, और मतलब एक होता है ना कि अगर हम लोगों को वो दिखाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा जानने के बारे में। तो आपको लगता है वहां से स्टोरीज बहुत अच्छी आती हैं स्मॉल टाउन से? ऐसा नहीं है, हम्म स्टोरीज तो कहीं से भी आ सकती है। हम्म ठीक है, आप उस स्टोरी को कहते कैसे हो, और वो आप कितना कनेक्ट कर पाते हो ऑडियंस से। हम्म ठीक है, आप कितना पहुंचा पाते हो उनके दिल में, कितना उतार सकते हो वो कहानी, कि जिससे उनको लगे कि ये तो मैं हूँ, ये हम्म वो आइडेंटिफाई कर सके, यू नो। कहीं से भी, चाहे स्मॉल टाउन से आए चाहे शहर से आए, हम्म बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि जो स्मॉल टाउन से नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये जो सोल है ना, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, तो हमको हम्म जो है ना, रोना, ड्रामा, ये है सब ना, गाना, चाहिए। ये सब चाहिए, ये सब अच्छा लगता है। हाँ वो सब चीजें आप दो, और जितना आप कनेक्ट कर सकते हो ऑडियंस से। सी ऑडियंस जो है वो अ, क्यों हीरो बोलते हैं, हीरो हम्म इसलिए बोलते हैं कि कोई ऐसा काम जो ऑडियंस, बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो नहीं कर सकती, जो नहीं कर पाती है। बिल्कुल। तो जब उनको लगता है ये कर रहा है, तो फिर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो मेरा एक्टर है, ये तो मेरा है, रिलेट कर ये तो पाते रिलेट हैं। करते हैं कि ये हाँ तो मैं कर रहा हूँ। हाँ
तो पिक्चर हिट हो जाती है ना। बिल्कुल। सो ऐसी वाली कोई चीजें, ऐसी वाली कोई बात, सो तो फिर वही है हमारा बॉलीवुड जो है ना। बाकी अब जो कि आप हॉलीवुड सिनेमा देखने जाओ, सो दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, डिफरेंट कंटेंट, उनका सोल ही अलग होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं, बट एनीवे। ओके। अगर फिल्म मेकिंग की हमने बात कर ही ली, जैसे फॉर द डायरेक्शन, अगर हम एक्टिंग की बात करें, बिकॉज फिल्म एक बनती है एक्टिंग से, डायरेक्शन से, स्क्रिप्टिंग से, हर चीज़ों से बनती है, तो आपके हिसाब से एक्टिंग के लिए जो आजकल क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ लोगों को, तो आपका उसके ऊपर क्या टेक है? देखिए, ये बड़ा ही पर्सनल, बड़ा ही सब्जेक्टिव है, हम्म। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक एक्टर एक डायरेक्टर के साथ में अच्छा काम करता है, हम्म। दूसरे डायरेक्टर के साथ में उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। हम्म। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हाँ। आपको मिल जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर, उस एक्टर पे, प्लस सी सबका सपोर्ट होना चाहिए। मान लो डायरेक्टर बहुत चाहता है कि मैं इससे अच्छा काम निकलवा रहा हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर को लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पैसे जल रहे हैं, तुम तो इसे लगे हो, तो बेचारा डायरेक्टर क्या करेगा, है ना? या सम टाइम एक्टर का ही सपोर्ट नहीं मिला कि नहीं नहीं मेरे समझ से तो हो गया, अब तुम क्यों 4 टेक 5 टेक 6 टेक में लगे हुए हो, क्या चाहिए तुमको, सो सिनेमा जो है ना, फिल्म जो है ना, वो किसी एक आदमी का वो नहीं है, ये इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। या तो अगर सबका सपोर्ट रहता है, तो मुझे लगता है, आई डोंट थिंक कि कोई चीज जो है ना, वो कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब कोई यही सीखता है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एडिटिंग हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोई एक्टर है ना वो, तो एक्टिंग कर लेगा। अब आपको कैसे करवाना है, वो कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करते हो, कैसे कराते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता अच्छा। और आपकी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट रहा जहाँ पे आपने कहा कि यस आई मेड दिस, और मतलब ये होता है ना कि आई मेक द हिस्ट्री और समथिंग, ऐसा कोई मोमेंट हो दैट मेड है। यू अरे एक्सप्लोर? अभी 2 पिक्चर की है, अभी कोशिश कर फिर रहा भी हूँ एक खड़े मोमेंट तो होने रहा की। होगा सर। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, मतलब अभी भी अगली फिल्म के लिए उतनी ही जद्दोजहद और स्ट्रगल है जितनी पहली फिल्म के लिए थी। सो और ये हमेशा रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कहीं पहुंचा भी नहीं हूँ। तो अभी सर हमने सुना है कि जैसे हॉलीवुड में ना, जैसे एआई वाला जो सीन है ना, वो थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहाँ पे, तो आपको लगता है इंडिया में भी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है एआई के लोग कर ऊपर, ही रहे हैं मतलब सिनेमा के ऊपर? अभी। मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं है, बस सुनी है बातें, अगर गलत तो माफ करना। रांझना फिल्म को साउथ में शायद उसका क्लाइमेक्स चेंज करके एआई के थ्रू और उसको बनाया है, मेरे ख्याल से आपको रिलीज लगता है किया ऑडियंस है। पसंद करेगी? पता नहीं, अब आप जो है एनिमेशन तो देख ही रहे हैं ना, पब्लिक पसंद कर ही रही है ना, तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। ठीक है, इट्स अ न्यू थिंग टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो अब हर चीज का, किसी चीज को जो है उसके लिमिट में रखा जाए ना, तो ज्यादा बेटर रहता है। उसको हम एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब फोन आया था ना, तब वो एक जो है सिर्फ आज की बात तारीख करने में का। नेसेसिटी है, हाँ। लेकिन अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया क्योंकि आप फोन के बगैर रह नहीं सकते। फोन का काम क्या था कि आप कहीं भी हो, आपके घर परिवार साथी दोस्त लोग जो आपको एक कुछ चिंता हो, कुछ बात हो, तो एक कॉल में आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपका हालचाल जान सकते हैं, बाकी सारी कम्युनिकेट इजी था। लेकिन अब तो जिसको देखो वो हमेशा मतलब फेसबुक पे घुसा हुआ है, इंस्टा पे लगा हुआ है, ट्विटर पे लगा हुआ है, मतलब शॉर्ट्स में घुसे हुए हैं। सो जनरेशन तो बर्बाद हो रही है, तो अब उसका मिसयूज हो रहा है, अब वो ज्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है वो अभी तबाही की तरफ लेके जाएगा जनरेशन को, ये गारंटी है। तो अगर उसका लिमिट, जो कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, तो उसके पीछे अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरा भी साथ में ही लेके आता है। बिल्कुल। आपको चूज करना है कि आपको अपनी लिमिट कहाँ तक रखनी है। तो ऐसे ही एआई आया, बहुत अच्छी चीज है, बट आप उसको लिमिट में रखोगे, वो वंडर की तरह का। अगर हम आपके सेशन की बात करें, तो आपने जो विजन शेयर किया बच्चों के साथ में, जो फिल्म मेकर्स बनेंगे आगे जाके, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे? हर आदमी का अपना अलग अलग सोच है, उन्होंने मेरी बातों को किस तरीके से लिया है मुझे क्या पता। मतलब सिनेमा को लेके कि आप चाहते हैं कि सिनेमा में सी चीज मैंने चेंजेस देखें? रियलिटी बताई उनको कि क्या रियलिटी है नाउ, मतलब वो अभी आज की डेट में इतने मेच्योर तो है ही हैं कि अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। और उसमें से कितनों को क्या समझ में आया मेरे को क्या पता, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है, देखते हैं।
बिल्कुल कितने लोग समझे हैं, कितने लोग नहीं समझे, बिल्कुल ये सर, तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। और आखिरी में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को सिनेमा की तरफ या फिल्म मेकिंग की तरफ में कुछ? ना कुछ नहीं भाई, बहुत छोटा आदमी हूँ, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई जी। मैसेज नहीं, बट मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हुँ, ठीक ठाक फिल्में करता रहूँ, बस मिलती रहे, दैट्स इट। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक जॉइनिंग अवर सेशन। यू। बहुत-बहुत शुक्रिया।